नीट छात्रा के मामले में रहस्य धीरे धीरे गहराता जा रहा है। अब एक बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश सीबीआई कर रही है और यह रहस्य है कि क्या जो छात्रा के परिजन हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2 बार उनको धमकी मिल चुकी है, तो उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जो पूरी साजिश है वो जहानाबाद के आसपास ही घूम रही है और साजिश की जा रही है। और सीधे सीधे अब परिवारजनों को भी कह दिया गया है कि आप इस मामले में सीबीआई का साथ न दें, उनको वो जानकारी न दें जिससे आरोपी फंस सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि जहानाबाद जब चौथी बार सीबीआई की टीम गई डीएसपी विभा कुमारी के नेतृत्व में, तो वहां पर छात्रा के परिवार वालों ने मिलने से इनकार कर दिया। करीब 20 मिनट तक वहां पर मौजूद रही टीम, घर के बाहर कहती रही कि भैया हमें बात करनी है, हमें कुछ जानकारी लेनी है, लेकिन परिवार वाले बाहर नहीं आए और ना ही सीबीआई की टीम को अंदर घुसने दिया। तो आखिरकार इसके पीछे चल क्या रहा है? वो कौन सी साजिश है जिसका पर्दाफाश होने से एक बड़ी साजिश जो है, एक जो बड़े सफेद पोश लोग हैं उनका नाम सामने आ सकता है? और क्या जो छात्रा के परिजन हैं उनको अब ये पता चल चुका है कि कौन लोग हैं? यही वजह है कि वो सीबीआई की टीम से मिलना नहीं चाह रहे। तो जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो सीबीआई की टीम चौथी बार जहानाबाद पहुंचती है, जहां उसी जगह पर जो छात्रा जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई, नीट की छात्रा की, पटना के चित्रगुप्त नगर में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, तो उसका पैतृक निवास स्थान जहां पर है जहानाबाद में, वहां पर पहुंचती है सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम, जिसका नेतृत्व जो है वो डीएसपी विभा कुमारी कर रही थी और साथ में शुक्राबाद पुलिस भी मौजूद थी। तो वहां पर जाने के बाद टीम को ऐसा विश्वास था कि वहां जाने के बाद वहां पे जो परिजन होंगे, जो पड़ोसी होंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। खास तौर से इस बार जो एंगल था सीबीआई के पास वो ये था, जांच का जो विषय था, जो एजेंडा लेकर के पहुंची थी टीम, वो यही थी कि जो धमकी दी गई है परिजनों को, 2 बार लिखित में धमकी दी गई कि भाई अब भी मान जाओ, ज्यादा अगर उड़ोगे तो तुम्हारा बेटा भी हाथ से जाएगा। अभी तो बेटी गई है, अब बेटा भी जाएगा। यही वजह है कि कहीं बेटे को भी धमकी तो नहीं मिल रही थी। तो उनके मोबाइल फोन को भी टीम ने बहुत बड़ी मशक्कत करने के बाद, क्योंकि पहले बातचीत के दौरान तो उनके बेटे ने मोबाइल दिया नहीं था, कहा था कि मोबाइल खराब हो गया, मैंने उसे ठीक होने के लिए दिया है। बाद में जब टीम वहां पहुंची तो उसने मोबाइल जब्त कर लिया। एक पान की दुकान से वो मोबाइल मिला टीम को, तो उससे भी कुछ चीजें निकल करके आई होंगी, या तो क्योंकि कोर्ट में तो कहा कि भाई हमने अभी तक मोबाइल, सीबीआई ने ही कहा था कि भाई हमने अभी मोबाइल की जांच नहीं की है, उसके आंकड़े खंगाले नहीं है, वो अभी मालखाने में रखा हुआ है। तो कोर्ट ने बड़ी नाराजगी भी जताई थी कि आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उससे आंकड़े निकाल रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं जांच रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उससे कुछ ऐसी चीजें निकल करके आई होगी जिसकी पुष्टि करना चाह रही है टीम, और उसे कोई सुराग ऐसा मिला होगा जिसके आधार पर सीबीआई अब आगे की जांच करना चाहती है। और हो सकता है कि कोई सुराग ऐसा मिल गया हो जिससे वो आरोपी तक पहुंच पाने की स्थिति में हो, लेकिन इसकी पुष्टि छात्रा के परिजनों से होना बहुत जरूरी था। इसी सोच के साथ सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी और जब पूछताछ करने के लिए वहां पर जाना चाहिए तो परिजनों ने साफ साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, टीम को अंदर घर में भी घुसने नहीं दिया। 20 मिनट तक टीम घर के बाहर खड़ी रही, इंतजार करती रही, बार बार अनुरोध करती रही, लेकिन परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया, कोई भी व्यक्ति आकर के बयान नहीं दिया। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि परिजनों का साफ साफ कहना, यहां तक कि ग्रामीणों का भी यही कहना था कि अभी तक जितनी बार पूछताछ कर ली इन्होंने, ठोस निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला, अभी तक कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है और बार बार आकर के एक ही सवाल दोहराते हैं, जिसका जवाब दे दे करके जो परिजन है वो परेशान हो चुके हैं। और छात्रा की माता के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां जो है, जब भी उनसे इस तरह से पूछताछ की जाती, जब भी उन्हें अपनी बेटी की याद आती तो वो बेहोश हो जाती है। तो यही वजह थी कि जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, वो मिलना नहीं चाह रहे थे। ग्रामीणों का भी यही कहना है कि सीबीआई की टीम केवल परेशान कर रही है, एक ही चीज पूछती है
और अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। जबकि सीबीआई की टीम का यह कहना था कि हम हर बयान को अलग अलग तरीके से जांच रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जो दूसरे बयान हमारे सामने आते हैं तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो जो संबंधित पक्ष है उनसे बार बार तो पूछताछ करनी ही होगी ताकि जो दूसरे बयान आए हैं उसके आधार पर उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके और उसके तह तक जाया जा सके। और साथ ही जो शिकायत मिली थी कि भाई उनको धमकी दी जा रही है, तो वो धमकी देने वाले कौन लोग हैं, किस तरीके से धमकी मिली, उसके बारे में भी पूछताछ होनी थी। और हो सकता है कि कोई सुराग सीबीआई के हाथ में लग गई हो जिसको वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि धमकी देने वाला व्यक्ति कहीं वही तो नहीं है जिसकी ये आशंका जता रहे सीबीआई की टीम। तो ये कई ऐसे पक्ष हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच करना चाह रही थी सीबीआई की टीम, और यही वजह थी कि वो वहां पर पहुंची थी। जब 20 मिनट तक छात्रा का कोई भी परिजन बाहर नहीं आया, मुलाकात नहीं की और ना ही सीबीआई की टीम को अंदर आने दिया, तो उसके बाद वहां से बैरंग लौटी सीबीआई की टीम। हालांकि सिकुराबाद पुलिस स्टेशन जाकर के उन्होंने वो सारे पेपर्स निकलवाए जो कि शिकायत की थी छात्रा के परिजनों ने कि उन्हें धमकी मिल रही है। वो कागजात भी देखे, दस्तावेज भी देखे और उनकी छायाप्रति भी साथ में लेकर के गए हैं ताकि इस मामले को अपने स्तर से जांच कर सके और ये पता लगा सके कि इसके पीछे आखिरकार मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा रसूखदार व्यक्ति है जिसका नाम सामने आ जाए तो बड़ा तहलका मच सकता है। और यही वजह है कि ना तो पटना पुलिस इतनी हिम्मत जुटा पाई, ना एसआईटी इतनी हिम्मत जुटा पाई, ना सीआईडी इतनी हिम्मत जुटा पाई, और अब जो सीबीआई है वो भी सही दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। जो तमाम आरोप लग रहे हैं सीबीआई पर कि शायद सीबीआई भी दबाव में है, और सोचिए कि जब सीबीआई दबाव में है तो कितना बड़ा नाम हो सकता है पूरी साजिश के पीछे, कौन वो लोग हो सकते हैं जो सीबीआई तक को दबाव में ला सकते हैं। तो यही वजह है कि इसको लेकर के अब ग्रामीणों में भी रोष है, लेकिन सीबीआई का यही कहना है कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और इसमें जो छात्रा के परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उनको सहयोग देना चाहिए ताकि इस जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। क्योंकि कोर्ट ने भी जो समय दिया है, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई है कि आप मूक दर्शक बने बैठे रहे पिछले 20 दिनों तक, आपने कोई भी प्रगति नहीं की, कोई भी जांच नहीं की। हालांकि बाद में बंद कमरे के अंदर में न जाने क्या बात हुई होगी सीबीआई के वकील और जज के बीच में, जिसके बाद मनीष रंजन जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक हैं, उनकी जमानत रद्द कर दी गई, जमानत नहीं दी गई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कोई बड़ा खुलासा हो जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में, दोषियों तक पहुंचने में मदद मिल सके। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।